नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में लाल किताब व्याकरण का अंधे ग्रह या अंधे ग्रहों की कुंडली का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लाल किताब पढ़ते वक्त व्याकरण का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाल किताब कोई टोने टोटकों की किताब नहीं है। लाल किताब में जो भी उपाय सजेस्ट किए जाते हैं वो व्याकरण के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आपने बिना व्याकरण को अच्छे से अध्ययन किए बगैर अगर उपाय सजेस्ट किए तो वो उपाय आपको बैकफायर भी कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लाल किताब में जो व्याकरण के कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं उनको आप बहुत अच्छे से स्टडी करें और उनके इम्प्लीकेशन देखकर ही फिर आगे रेमेडी सजेस्ट की जाएं। आज के इस वीडियो में मैं अंधे ग्रहों पर बात कर रहा हूँ। अंधे ग्रहों का लाल किताब में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये दशम भाव से संबंधित है। दशम भाव में दो या दो से ज्यादा ऐसे ग्रह हों जो आपस में शत्रु हों तो हम उस टेवे को अंधे ग्रहों का टेवा कहते हैं। लाल किताब में अंधे ग्रहों के बारे में उपाय भी दे रखे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लाल किताब के उपायों पर जाने से पहले आप उसके कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से स्टडी कर लें। अगर दशम भाव में दो या दो से ज्यादा ग्रह हैं जो आपस में शत्रु हैं तभी वो अंधे ग्रहों का टेवा बनेगा। अगर सपोज दशम भाव में दो ग्रह हों जो आपस में मित्र हैं, जैसे सूर्य और बुध दशम भाव में बैठ गए, अब ऐसे केसेस के अंदर वो अंधे ग्रहों का टेवा नहीं बनेगा। अंधे ग्रहों का टेवा वो तभी बनेगा जब दो या दो से ज्यादा ग्रह होंगे और वो आपस में शत्रु हैं। उदाहरण के लिए दशम भाव में बृहस्पति और राहु बैठ जाएं तो उसे हम कहते हैं अंधे ग्रहों का टेवा। इससे पहले कि हम इसके उपायों पर बात करें, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। अंधे ग्रहों का कॉन्सेप्ट ये है, 10वें घर के अंदर शनि देव की मकर राशि आती है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। लाल किताब में शनि देव को नजर का कारक माना गया है। ये ध्यान रखिएगा कि शनि देव का आंख के अंदरूनी हिस्से से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनका संबंध है हमारी दृष्टि से, हमारी नजर से। तो जब शनि देव के घर में दो ऐसे ग्रह बैठ जाएं, दो या दो से ज्यादा ग्रह ऐसे बैठ जाएं जो आपस में शत्रु हैं, तो वो जो दो या दो से ज्यादा ग्रह बैठे हैं आपस में शत्रुता के कारण कमजोर हो जाते हैं। ऐसे केसेस के अंदर शनि देव का जब उन पर प्रभाव पड़ेगा तो वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसका तर्क ये भी है कि क्योंकि वो शत्रु हैं, वो दो ग्रह या दो से ज्यादा ग्रह, तो वो आपस में लड़कर ही कमजोर हो गए। तो उसके बाद शनि देव का जब असर पड़ा तो फिर आपके प्रोफेशन पर, आपकी कमाई पर, आपके बिजनेस पर, उस पर भी नेगेटिव असर पड़ा और व्यक्ति जो है वो दिशाहीन हो जाता है। उसको ये समझ नहीं आता वो क्या काम करे, किस तरह से काम करे। अपनी तरफ से वो एफर्ट्स लगा रहा है लेकिन उन एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी उसके जो कर्म क्षेत्र में एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। अब इस असंतुलन को, इस इम्बैलेंस को बैलेंस करना ही अंधे ग्रहों का उपाय होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि दशम भाव में
दो या दो से ज्यादा ग्रह हों जो आपस में शत्रु हैं तो वो लाल किताब के हिसाब से अंधे ग्रहों का टेवा होता है। अब इसका उपाय क्या है? लाल किताब में एक ही उपाय दिया हुआ है, 10 अंधों को खाना खिलाना। और ये 10 अंधों को खाना खिलाते वक्त कोशिश ये की जाती है कि वो जन्म से अंधे हों और मेल हों, और उनको जो खाना खिलाना है वो दिन के समय यानी दोपहर का भोजन सबसे श्रेष्ठ रहता है अगर आप रेमेडी की तरह करें। और ये जो रेमेडी है 10 अंधों को खाना खिलाना, ये साल में कम से कम 2 बार की करनी चाहिए। अब जब आप ये उपाय कर लेंगे, इस उपाय से जो ग्रह हैं आपके दशम भाव में वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन सिर्फ इसी उपाय से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि अब जब आपने ये उपाय किया तो उन ग्रहों को दिखाई देने लग गया। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि दशम भाव में जो 2 ग्रह हैं या 2 से ज्यादा ग्रह हैं, उनमें उनका इंडिविजुअल उपाय कोई कराना है या उनके इकट्ठा कोई उपाय बनता है, वो आप तभी देख सकते हैं जब आपको लाल किताब व्याकरण के सभी रूल्स की साउंड नॉलेज हो। अब जैसे मैं एक उदाहरण से आपसे बात करता हूं कि अगर दशम भाव में बृहस्पति और राहु हैं, आप सबसे पहले उपाय करेंगे 10 अंधों को खाना खिलाने का। ये उपाय आपने कर लिया एक बार। अब दूसरा जो उपाय करना है वो आपको देखना है बृहस्पति का और राहु का। अब अगर बृहस्पति की बात की जाए, दशम भाव में अगर बृहस्पति देव आ जाते हैं तो वो नीच के माने जाते हैं। हम क्या करेंगे, हल्दी ले लीजिए आप, और हल्दी आप धर्म स्थान पर दे दीजिए। आप 10 हल्दी की गांठें ले लें और उनको धर्म स्थान पर दे सकते हैं। जो लाल किताब के उपाय के रूल्स हैं वो ध्यान रखना है, यानी सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ये उपाय आपको करना है। ये तो हो गया बृहस्पति देव का उपाय। इससे क्या होगा, बृहस्पति देव का असर खाना नंबर 2 में चला जाएगा। अब राहु खाना नंबर 10 में है, तो राहु देव के लिए जौ ले लीजिए जो उनकी कारक वस्तु है, उसको दूध से धोकर आप जल प्रवाह कर सकते हैं। जल प्रवाह करने से राहु देव का कोई भी नेगेटिव असर होगा तो वो चौथे घर में चला जाएगा जहां राहु को हम शांत मानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से दशम भाव में 2 प्लैनेट्स या 2 से ज्यादा प्लैनेट्स अगर हो तो उनका उपाय किया जाता है। जब आप इस तरह से उपाय करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है आपको आपके कर्म स्थान का जो बेनिफिट है, आप जो कार्य कर रहे हैं, पहली बात तो आपको क्लैरिटी आएगी। आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा काम आपके लिए बेहतर है। दूसरी बात, जो बार बार आपके कार्यों में बाधाएं आती हैं वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी और कर्म क्षेत्र में एक बैलेंस की स्थिति आ जाएगी। तो दोस्तों, कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए और अंधे ग्रह का कॉन्सेप्ट मैंने इस बार आपसे बात किया। अगली बार हम आधे अंधो ग्रहों की कुंडली यानी रतांध ग्रह की कुंडली पर बात करेंगे आपके साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो। अगर आप किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट्स पर जाकर फ़ोन या पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।